महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक छोटा सा गांव है शिंगणापुर। बाहर से देखने पर यह गांव औरों की तरह ही लगता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा चमत्कारिक रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आज भी लोग चकित रह जाते हैं। इस गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं, न ताले हैं, न कुंडियां, न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। फिर भी आज तक इस गांव में कभी कोई चोरी नहीं हुई। इस अचंभे के पीछे है शनिदेव की अद्भुत उपस्थिति। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, जब शिंगणापुर एक बिल्कुल सामान्य सा गांव था। एक दिन मूसलाधार बारिश के बाद एक किसान अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा काला पत्थर उसके खेत में पड़ा है। पत्थर सामान्य नहीं था, उसकी आकृति अलग थी और उसे देखकर मन में एक विशेष प्रकार का भय और श्रद्धा दोनों का अनुभव होता था। किसान कुछ समझ नहीं पाया और पत्थर को वहीं छोड़ दिया। रात को उसी किसान को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष काले वस्त्रों में प्रकट हुए हैं। उनकी आंखों में गंभीरता और तेज है। वो बोले, मैं शनि हूं और यही पत्थर मेरा स्वरूप है। मुझे किसी मंदिर में बंद मत करो, न ही छत के नीचे रखो। मुझे खुले आकाश के नीचे रहना चाहता हूं। मुझे जहां पाया गया हूं वहीं स्थापित कर दो। मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। सुबह जब किसान उठा तो वो सपना इतना वास्तविक लगा कि उसने तुरंत गांव के अन्य लोगों को बुलाया और अपनी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कई लोगों ने उस पत्थर के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की और एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, तो सब समझ गए कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। पूरे गांव ने मिलकर उस पत्थर को गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया। उसी दिन से गांव का भाग्य बदल गया। धीरे धीरे ये विश्वास बनता गया कि शनि देव स्वयं गांव की रक्षा कर रहे हैं। तभी तो यहाँ न कोई चोरी करता है, न ही किसी प्रकार का अपराध होता है। गांव वालों ने अपने घरों से दरवाजे हटा दिए। दुकानें, घर, यहाँ तक कि बैंक तक बिना ताले और दरवाजों के चलते हैं। लोग इस विश्वास के साथ जीते हैं कि अगर किसी ने गलत करने की कोशिश की तो खुद शनिदेव उसे दंड देंगे। कई बार बाहरी लोगों ने इस बात को झूठ समझा। एक बार एक चोर जो गांव के बाहर से आया था, उसने रात को एक घर से कीमती सामान चुराने की कोशिश की। जैसे ही वो गांव की सीमा के बाहर पहुंचा, अचानक उसके शरीर में एक झटका लगा और वो वहीं गिर गया। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे शनि मंदिर के सामने लाकर रखा। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने शनिदेव की शक्ति को कम आंका। गांव वालों ने उसे क्षमा कर दिया और जैसे ही उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी, वो उठकर चल सका। ऐसी ही एक घटना एक महिला पत्रकार के साथ हुई। उसने ये सोचकर कि ये केवल एक भ्रम है, एक प्रयोग किया। उसने घर से कोई छोटी सी वस्तु चुराई और अपने होटल के कमरे में ले गई। लेकिन उस रात उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, बिजली बार बार चली जाती और उसे एक भारी छाया महसूस होने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ गई। आखिरकार उसने अपनी गलती स्वीकार की और गांव लौटकर शनिदेव से माफी मांगी। जैसे ही उसने वो वस्तु वापस रखी, सारी समस्याएं खत्म हो गई। शिंगणापुर में आज भी हजारों श्रद्धालु हर हफ्ते दर्शन करने आते हैं। लोग यहाँ आकर केवल मनोकामना ही नहीं मांगते, बल्कि आत्मबल और न्याय की भी तलाश करते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, वो जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इस गांव की आस्था इस बात की जीती जागती मिसाल है कि जब विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। शिंगणापुर में एक और खास परंपरा है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ आकर अपने वाहन की पूजा करता है तो वो वाहन को ताले के बिना ही पार्क करता है। लोग यहाँ तक मानते हैं कि जिस चीज पर शनिदेव का नाम जुड़ गया, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। सरकार और आधुनिक संस्थान कई बार गांव में दरवाजे और सुरक्षा देने की बात कर चुकी हैं, लेकिन हर बार गांव वाले एक ही उत्तर देते हैं, जब हमारे पास शनिदेव की सुरक्षा है तो हमें ताले की क्या जरूरत है। ये कहानी केवल एक गांव की नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और दिव्यता की जीती जागती मिसाल है। एक ऐसा स्थान जहां नियम कानून से ज्यादा असर करता है आत्मिक भय और श्रद्धा। आज भी जब लोग जीवन में अंधकार या न्याय का अनुभव करते हैं तो वे शनि शिंगणापुर की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि वो शक्ति विराजमान है जो कर्मों का हिसाब करती है, बिना भेदभाव, बिना देरी थे।
शनि शिंगणापुर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर और मानव के बीच विश्वास की अदृश्य डोर सबसे मजबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपको रोचक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे ही रोमांचक, अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों में दिलचस्पी रखते हैं, ताकि आप ऐसे ही रोमांचक, ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रह सकें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब मिलकर बोलो जय शनिदेव।